नमस्कार। कृष्ण प्रधान भारत, बेहतर हो कहें कृष्ण तत्व प्रधान भारत। आया क्या कहने हैं। कृष्ण हमारे भगवान हैं, ललित ललाम हैं, जीवन हैं, जीवन आधार हैं। कृष्ण से बहती धारा है, उत्सव है, लीला है। कृष्ण हमारे अपार हैं, सनातन जीवंत भारत की एक जीवंत धारा है। कृष्ण से ही लीला शब्द, जिसे उर्दू में गोरख धंधा कहते हैं, लीला प्ले उत्पन्न हुआ। क्या करें, जन्म से ही कृष्ण कृष्ण हैं। जन्म हुआ जेल में भगवान कृष्ण लीलाधर। कोई सोच सकते कि जन्म हो जेल में और कितने विशाल अद्भुत विष्णु अवतार प्रकट हो गए हमारे प्यारे ललित ललाम कृष्ण भगवान। ये कोई अद्भुत तत्व शरीर धारण किया। शुरू से ही कृष्ण एक शरीर में मानव धारण करके, मानव रूप धारण करके आए, लेकिन समा नहीं पाए। उस समय की जो व्यवस्था थी, शासन की व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था, सब शोषणात्मक थी। उसको भगवान कृष्ण ने तोड़ा, नष्ट किया, समझाया, फिर तोड़ा और नष्ट किया। यानी कृष्ण एक बौद्धिक विकास, एक विद्वान तत्व भी हैं। कृष्ण चमत्कार, शक्तिशाली, असुरों को दूध पिलाने वाली पूतना से लेके मामा कंस तक को उन्होंने विदाई दिया। शरीर से भी बलिष्ठ, स्वस्थ। अब ममता देखिए, माँ यशोदा को देखिए, नंद बाबा को देखिए, कितना प्यार उन्होंने बरसाया, ममता लुटाया। माँ ने भी लुटाया, पिता ने भी लुटाया, समकाल ने। अरे वाह, क्या बात है। गोपियों को, गोपी को देखिए, यानी कि आयाम देखिए, बौद्धिक आयाम, भावनात्मक आयाम, प्रेम के, आनंद के, उत्सव के, सब आयाम ही आयाम। विद्वान इतने ही, शास्त्रार्थ भी किया। संदीपनी मुनि के आश्रम में जाके उन्होंने, जो 7 साल में संदीपनी मुनि ने कहा था, प्रज्ञा ले रहे थे, उसको कुछ दिनों में उन्होंने निपटा दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीख लूंगा। भरोसा नहीं हुआ संदीपनी मुनि को, तो वो इतने बड़े बुद्धि ज्ञानी हो गए। वो इतने शास्त्रों के चारों वेद को उन्होंने सुना दिया, उन्होंने और राधा ने मिलके गजब किया। यानी बौद्धिक स्तर पर भी वो भगवान थे। लेकिन प्रचलित हुए अपने भारत में वैविध्य के लिए, लीला के लिए, उत्सव के लिए, खेल खेल में। लेकिन किसी एक को पचाना, इतने आयामों के साथ नहीं समझ सके भारतवासी। वो भगवान थे। और आश्चर्य की बात है, आजकल देख रहे हैं, कोई भी गुरु के शिष्य बन जाते हैं अनेकों। भगवान कृष्ण के एक भी शिष्य नहीं हुए। भगवान कृष्ण सखा बन के रहे। अर्जुन ने भी जो गीता ज्ञान, अर्जुन के बौद्धिक जिज्ञासा से जो भगवान कृष्ण की अमृत बारिश हुई गीता ज्ञान के रूप में, अर्जुन कहाँ शिष्य बन पाए। शिष्य बन जाते तो शुरू से ही समझ जाते वो। भगवान कृष्ण के बहुआयामी जीवन थे अवतार, लेकिन मानव शरीर में, मानव शरीर की सीमा है। फिर भी आज तक धरती पर कोई भी अवतार इतने आयामों को नहीं जी पाए। और उन्होंने जिया ही नहीं, लोगों को जिलाया भी। देखिए गोपियों का प्रेम, गोपी के साथ प्रेम, निश्चल प्रेम, सौंदर्य प्रधान प्रेम, नृत्य प्रधान प्रेम, उत्सव प्रधान प्रेम, प्रेम ही प्रेम। जीव जंतु, खरगोश तैरते हैं उनके अगल बगल, मोर यानी एक सुंदर उड़ता हुआ पक्षी, कितना प्यारा पक्षी, उनके वस्त्र पीत वस्त्र। तो भगवान कृष्ण अनंत संपदाओं को लेके आए थे। और इसीलिए वो सब कुछ को जानते, सब में वो साक्षी थे। वो करता तो थे ही नहीं, वो न भोगता थे, वो तो बस साक्षी में जीते थे 24 घंटा। तो इसीलिए उनके लिए योद्धा रूप हो, या चक्र सुदर्शन चलाने के शिशुपाल वध हो, या गोपियों के संग रास रचा रहे हों, या पैर के ऊपर बांसुरी बजा रहे हों, वस्त्र धारण किए हों, ये सब उनके लिए खेल था, लीला थी। कुछ न कुछ इसमें सीख था, कुछ न कुछ इसमें आनंद था, जो अभी भी लोग ले रहे हैं।
अभी भी हजारों साल पहले भगवान कृष्ण जन्म लिए, मानव शरीर धारण करके आए, लेकिन अभी भी वो समसामयिक हैं, लोगों के जीवन का विषय हैं। वो जो खाते थे वो लोग खाते हैं, मक्खन खाते हैं। वो जो बांसुरी बजाते थे लोग बांसुरी बजाते हैं। उनके मुकुट में पंख, मोर पंख, हा क्या सुंदर है। उनके भजन, उनके गीत, उनका चलना, उनका मुस्काना, उनके संग साथी, उनका उद्धव के साथ ज्ञान बांटना, गोपियों का उद्धव के साथ संवाद। गोपी उद्धव हार गए, वो झुक गए, प्रेम के आगे किसी का नहीं चलता। यानी सबसे ऊपर अनंत प्रेम, शाश्वत प्रेम, जो सच्चिदानंद रूप में पूर्णतः खिले, प्रकट हुए, लोगों को जीवन को छुआ, लोगों ने उस समय जिया, खूब पिया, लोगों ने खूब मजा लिया। यहां तक कि गायें जहां भगवान कृष्ण जाते थे पीछे पीछे जाती थी। ये एक चुंबकत्व है। अभी भी आप कुछ मनुष्य में देखेंगे, ये कुछ नहीं, वो परमात्मा तत्व की आत्मा का चुंबकत्व है। वो जितना जागृत होगा, चैतन्य होगा पुरुष, या वो उतना आकर्षक। अनजाने में आप नहीं जानते हैं, आप नहीं समझ, चूंकि आपने अर्जित नहीं किया चैतन्य को, आपने अर्जित नहीं किया शाश्वत प्रभु के आयाम को, आपने सत्य को, उस सौंदर्य को अर्जित नहीं किया, तो कैसे जानेंगे भगवान कृष्ण को। लेकिन जी तो सकते हैं, उत्सव तो मना सकते हैं। ढोल बाजा गाजा, वस्त्र, उत्सव, जन्मोत्सव, उनका खूब हम लोग बड़े पैमाने, बहुत सुंदर ढंग से जन्मोत्सव मनाते हैं, रात भर जगते हैं, उसी तरह झूलना झूलाते हैं। यानी हम जीते हैं, कोशिश करते हैं भगवान कृष्ण को। ये सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात एक उनका वैविध्य, बहुआयामी थे वो, और उन्होंने जी के दिखाया। और जिया ही नहीं, इस तरह से जिया, लोगों के तल पे, आम आदमियों के तल पे आके, गाय के तल पे आके, जीव के तल पे आके। गाय रंभाती थी, खूब दूध देती थी उनके प्रेजेंस में। देखिए बचपन उनका गाय चराने में बीत गया। तो यानी जंगल से प्रेम, पेड़ से प्रेम, पेड़ पौधे से प्रेम, फल फूलों से प्रेम, आकाश से प्रेम। कोई जंगल जाए और आकाश से नहीं घुले मिले, चांद तारों से नहीं घुले मिले, बारिश से नहीं घुले मिले, ठंडी हवा, गर्म हवा, यानी इतने चीजों में घुले मिले वो, इतने चीजों को जिए और जिलाए कि अभी तक वो समकालीन है और रहेंगे। दिनों दिन जितना हम बुद्धि प्रधान होंगे, कर्म प्रधान होंगे, केवल कर्म करेंगे, आनंद के लिए यदि आपने कर्म किया, कर्म योग किया, तब तो बात अलग होगी। तब तो भगवान कृष्ण को जरूर समझेंगे आप, सारे अवतार को समझेंगे आप। लेकिन यदि आनंद प्रधान, केवल कर्तव्य प्रधान हुआ, आवश्यकता प्रधान हुआ, तब फिर गहराई में नहीं जाएगी वो बात। आप न दृष्टा हो पाएंगे, न साक्षी हो पाएंगे। सब कुछ हो रहा है, न कर्ता न भोक्ता, सब हो रहा है। और उस तत्व को छोटे अंश में मानव बन के वो प्रकट हुए। मानव छोटे अंश इसलिए मैं कहता हूं कि मानव शरीर छोटे धन को लाता है, 100% उस तत्व को नहीं ला सकते हैं आप। तो कृष्ण अभी भी समकालीन हैं। कृष्ण की लीला, उनके सौंदर्य प्रधान जीवन, उनके संगीत प्रधान जीवन, और उनकी बांसुरी, गजब की बांसुरी। लेकिन कृष्ण की बांसुरी कुछ इशारे करती है, वो अनहद नाद की इशारा करती है। कृष्ण की बांसुरी केवल महज बाहर की बांसुरी नहीं है, वो आपके भीतर बांसुरी बजती है, 24 घंटा हमेशा बरसती है। वो आपके आत्मा की आवाज है, यानी आत्मा से आप बनते हैं। आप नाद से, कृष्ण की बांसुरी से, उस ध्वनि से आप बने हुए हैं, लेकिन जानते नहीं है, जान सकते नहीं है, जबकि लेके आए हैं आप। कभी कभार रात में, मिथिला में रात में हम लोग बच्चे थे तो कहा जाता था, रात के अंधेरे में, सन्नाटे में, कहते रात बजे छे, रात बजती है। वो कुछ नहीं, वो कृष्ण की बांसुरी बजती है, जो आपके भीतर से और पूरे अस्तित्व में है। वो नाद, वो ध्वनि, वो शाश्वत, अनंत अनंत विस्तार लिए हुए सदा सदा से है, स्वयंभू है। वो किसी बाजे से नहीं बजता है। तो वही कृष्ण की बांसुरी, प्रभु उनके प्रेजेंस में लाखों ने सुना होगा,
लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है कि किसी ने कहा हो। कहे होंगे वो शास्त्रों में दब गया होगा, या कुछ अपने यहाँ परंपरा रही है भारत में कि हम ज्ञान को खुलेआम बांटते नहीं हैं, हम पात्र को चुनते हैं शिष्य के रूप में, जो ग्रहण कर सकता है, जो उसमें अशुद्धि नहीं डाल सकता है, जो इसको बहुत श्रद्धा से, आदर से और भक्ति भाव से लेगा और उसमें डूबेगा, मजा लेगा। तो भगवान कृष्ण इसके भी अवतार थे, अनेक अनेक आयामों को लेके आए। हम जी, भगवान कृष्ण को हम जी रहे हैं, इसीलिए जान रहे हैं, और वो सनातन जीवंत बना हुआ है हमारा भारत।